हेलो नाइन्थ क्लास। मैं मनोज विश्वकर्मा। आज नाइन्थ क्लास की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो नाइन्थ क्लास स्टार्टर ये वीडियो नाइन्थ क्लास के लिए है। तो नाइन्थ क्लास हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 13 पढ़ेंगे। चैप्टर 13 एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मार्क्स का आता है इसमें से। तो एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये एक बॉक्स है, किसी भी शेप का बॉक्स है। इसके बाहरी हिस्से को, बाहरी के जितना भी यहाँ से लेकर ये एरिया, ये बाहर वाले हिस्से को, टोटल हिस्से को जब हम बात करेंगे तो वो एरिया होता है। यदि हम इसके अंदर की कैपेसिटी की बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे कितने चॉक्स इसके अंदर आ सकती हैं और कितने पानी आ सकता है, तो इस कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो वॉल्यूम होता है। और बाहर की बात करते हैं तो एरिया होता है। छोटी सी बात है, क्लियर है कि बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो एरिया होता है। जिस तरह हमारा बॉडी का पार्ट, हम ऊपर ये खाल की बात करते हैं तो ये एरिया है हमारा। और यदि हम अंदर में ब्लड की बात करें, इसके अंदर ब्लड वगैरह, पानी वगैरह जो भी खाना जाता है उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। कितनी कैपेसिटी हमारे अंदर ऑक्सीजन की होती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। इस तरह का तो ये छोटा सा था। अब हम सबसे पहले बात करेंगे दो फंक्शंस की, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल की कहानी क्या थी? रेक्टेंगल कहता था, एक तरह का कोऑर्डिनेटर था। रेक्टेंगल एक तरह का कोऑर्डिनेटर था। और ये हमारा, जैसे हमें एक बाहुबली की मूवी है हमारी, बाहुबली सबने देखी है। उसमें एक काल्की की सेना रहती है और एक बाहुबली रहता है। तो स्क्वायर काल्की की सेना है और बाहुबली हमारा रेक्टेंगल स्टार्टिंग से। अब स्क्वायर हमारी काल्की की सेना एक देखी थी आपने, बहुत अच्छा था, जो बहुत अलग लैंग्वेज बोलता था, बहुत अलग लैंग्वेज बोलता था उस तरह। तो वो काल्की की सेना। अब इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तो रेक्टेंगल बोलता है बाहुबली शुरू में, स्टार्ट में, पहले सॉरी काल्की की सेना बोलता है स्क्वायर कि मेरी चारों साइड अलग अलग हैं और आप मुझसे जीत नहीं सकते। मैं चारों साइड से युद्ध कर सकता हूँ, चारों साइड से घेर के आपको मार सकता हूँ। तो उसने बोला अच्छा, तो बोला हाँ मेरी चारों साइड सेम होती है, ए बी सी और डी, मेरी चारों साइड सेम होती हैं, इसलिए मैं स्क्वायर बोल कहता हूँ स्क्वायर। और मुझसे मेरा एरिया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने कहने लगे मेरा एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो बस मेरी एक क्वालिटी है कि मेरी चारों साइड सेम का वर्क करती हैं, सेम तरह से युद्ध लड़ती हैं। अच्छा, और बोलता है मेरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, है ना जी। बच्चों हम थे स्क्वायर काल्के की सेना। स्क्वायर कहता है मेरी चारों साइड सेम होती है और मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और मेरा पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। मतलब इसकी चारों साइड एक जैसा वर्क करती है और चारों तरह से ये लड़ती है। रेक्टेंगल कहता है ऐसा मेरा कुछ नहीं है, मेरी दो साइड सेम होती हैं, लेंथ है तो लेंथ है और ब्रेथ है तो ब्रेथ है। और ये दोनों साइड ऐसी, जैसे उसका भाई था वो अलग तरह से युद्ध लड़ता था और ये अलग तरह से युद्ध लड़ता था। आपने देखा होगा भल्लाल देव, बाहुबली का भाई था भल्लाल देव। तो ये रेक्टेंगल की सेना थी, मतलब इनकी चारों साइड ये जो बोलते थे वो एक ही तरह का प्रोसेस करते, लेकिन ये दोनों भाई अलग अलग तरह की युद्ध लड़ते थे, अलग अलग तरह की वॉर को लड़ते थे। किस तरह? इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको मालूम होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब लेंथ हो गया बाहुबली की रणनीति और ब्रेथ हो गई भल्लाल देव की रणनीति। मतलब ये दोनों थे तो एक ही सेना में, लेकिन दोनों लड़ते अलग अलग थे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका पेरीमीटर अलग होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बोलने लगे अच्छा बस इतना है इन दोनों में। अब
रेक्टेंगल बोलता है और क्यूबॉइड बोलता है। अब बाहुबली 2 बनेगी, बाहुबली 2 बनेगी। अभी तो ये बाहुबली पहली थी, बाहुबली पहली में क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर काल्की की सेना थी और रेक्टेंगल था बाहुबली। अब इस एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे वो काल्की की सेना कहता है मैं चारों तरफ से एक ही तरह से युद्ध लड़ता हूँ, किससे, बस एक ही तरह से युद्ध आता है उसको लड़ना, चारों साइड से एक ही तरह से, और उसका पैरामीटर भी होता है, लेकिन ये दोनों में भाई होते हैं। अब हम आते हैं हमारे बाहुबली 2 में। बाहुबली 2 में क्या हुआ था, थोड़ा अपडेट, एक रेक्टेंगल नहीं था, इसमें 6 रेक्टेंगल थे। 6 रेक्टेंगल से जो मिलके प्रोडक्ट बनता है, 6 रेक्टेंगल से जो मिलके प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। 6 रेक्टेंगल से जो मिलके बनता है उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। और ऐसे ही 6 स्क्वायर से जो मिलके बनता है उसको हम क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। 6 स्क्वायर से जो मिलके बनता है उसको हम क्यूब बोलते हैं, हम बोलते हैं क्यूब। 6 स्क्वायर से जो मिलके बनता है उसको हम क्यूब बोलते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, और ये हमारा क्यूब। ये हमारा क्यूब और वो क्यूबॉइड। फिर से सुन लो। अब बाहुबली 2 आई, तो बाहुबली 2 में क्या हुआ था, एक रेक्टेंगल से नहीं 6 रेक्टेंगल से जो प्रोडक्ट शेप बनता है उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, और 6 स्क्वायर से मिलके जो बनता है उसको हम क्यूब बोलते हैं। सपोज करो ये देखो, गौर से देखो, ये एक ओनली स्क्वायर था, लेकिन अब ये पूरा इसको 1 2 3 4 5 तो 6 स्क्वायर मिल गए इसमें, तो 6 स्क्वायर से बन गया हमारा क्यूब, ये बन गया हमारा क्यूब। ऐसे ही नेक्स्ट ये ओनली एक रेक्टेंगल था, लेकिन ये 6 रेक्टेंगल मिल गए, 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। समझ में आया, ये हमारा क्यूब और ये हमारा क्यूबॉइड। तो एक रेक्टेंगल से 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है क्यूबॉइड, और 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब। बस इतनी सी बात याद रखें। आगे हम चेक करते हैं, इतना नोट कर लें, अपने कर लिया होगा इतना नोट, आगे हम करते हैं। बाहुबली 2 में है, तो मैंने बताया था 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है क्यूबॉइड। और 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, अब इसका ये कुछ तरह, ये जब अपडेट हुए हैं तो कुछ नया फार्मूले से भी काम करेंगे। अब इसमें सेना इनकी बहुत हैवी हो गई, तो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, T से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस 2L। और एक और फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला होता है 2LH प्लस 2BH। लेकिन यहाँ से 2H को देखो, 2 और H कॉमन ले लो दोनों साइड से, 2H कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर L प्लस B। इसको यूँ फॉर्मूला लिखते हैं 2HL प्लस B। ऐसे ही हम बात करेंगे क्यूब की, तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6A² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4A²। ये हमारे दो फॉर्मूले और अपडेट हैं, तो ये आप लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्हीं के बेस पे हमारी आज 13 चैप्टर इन्हीं बेस पे होगा। यानी समझ में आ गया, इसके रेक्टेंगल से मिलकर बनता है क्यूबॉइड और स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब। उसके भी दो फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूले बहुत ईजी हैं, हो जाएंगे। इन्हीं बेस पे पूरी पूरी 13 चैप्टर है 89 वॉल्यूम करेंगे कंटिन्यू।
ओके बच्चों, आगे करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे 13.1। एक्सरसाइज 13.1 में पहला क्वेश्चन रीड करना है हमें। सबसे पहले लेंथ दी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा लॉन्ग, और ब्रेथ दी है हमें 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, एंड हाइट दी है तुम्हें 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। इस शेप का एक बॉक्स हमें बनाना है, एक शीट की मानना है, शीट लेना है और एक डब्बा बनाना है। इतनी लेंथ होना चाहिए, जैसे सपोज करिए ये बॉक्स बनाना है, तो इस बॉक्स को बनाना है। क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, इस बॉक्स को बनाना है। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ इतनी होनी चाहिए, ब्रेथ इतनी होना चाहिए और हाइट इतनी होना चाहिए। तो एक बात बता दूं, पहले सुन लो। जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगेगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड, तो 6 साइड का लगेगा, तो वो लग जाता है। और यदि मैं बोलूँ इस बॉक्स को ऊपर से खोल दो और नीचे से भी खोल दो, तो कितने रेक्टेंगल बचेंगे? 4 रेक्टेंगल के लिए लगता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 4 रेक्टेंगल के लिए। तो मुझे पहले बनाना है ये बॉक्स। देखो सुनना गौर से, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे बनाना है। इतना लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए, कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी वो शीट मुझे बताना है। और ये बॉक्स ऊपर से खुलाओ, यहाँ से खुलाओ, तो कितने रेक्टेंगल है? 1 2 3 4 और एक नीचे 5 रेक्टेंगल। लेकिन मुझे 4 का मालूम है फॉर्मूला, 4 का मैं लगा दूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और एक के लिए क्या लगाऊंगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का एरिया निकाल कर प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, पहले तो इसको यूनिट को चेंजेस देखते हैं। सेम है क्या? ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे? 65 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे कैसे? 100 से, क्योंकि छोटी आइडेंटिटी से बड़ी आइडेंटिटी में जाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो मीटर बड़ा है तो इसलिए डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर, ये कन्वर्ट हो गया। अब हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2HL + B, यही होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 4 का निकालना है, मेरे को 5 का निकालना है, पहले मैं 4 का निकालूंगा, वैल्यू पुट करना रखूंगा। 2 वैसे का वैसे, h की जगह में कितना रखा मैंने? 0.65। लेंथ की जगह कितना रखा मैंने? 1.25। एंड ब्रेथ की जगह कितना रखा? ब्रेथ की जगह सॉरी लेंथ की जगह मैंने 1.5 एंड ब्रेथ की जगह रखा 1.25। ना समझ में आ रहा होगा? ये मैं 4 का निकालना सिखा रहा हूँ आपको। 2 × 0.65 वैसे का वैसे ही, पहले इन दोनों को प्लस करें। प्लस करने का तरीका देखो, 1.25 वैसे का वैसे ही और 1.5 वैसे का वैसे। यहाँ कुछ नहीं होगा तो प्लस 0 मान लिया, अब प्लस 5 7 और 2.75 मैं इंटू करना सिखाऊंगा। 2.75 का इंटू करेंगे 0.65 से, कैसे होगा देखो। 5 5 जा 25, कैरी कितना आया? 2, 5 7 जा 37। अब 6 का इंटू 5 से कैरी कितना आया? 3, 5 का चल ये आ गया हमारा पॉइंट। कैसे लगेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट लग गया हमारा। अब इसका इंटू 2 से भी करना है। 5 2 जाते हैं, 5 2 जा, कहाँ लगेगा कैरी? 1 2 3 4, पॉइंट देखो, पॉइंट काउंट कर लीजिएगा। 3.575, कितना आंसर है? 3.575 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कितने का एरिया निकला? 4 का। अब हमें सिंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 1.5
ब्रेथ कितनी है 1.25, इसका भी साइड में इंटू कर देते हैं 1.25 मल्टीप्लाई 1.5 1.875 अब हमें निकालना है टोटल बॉक्स का टोटल बॉक्स शीट टोटल बॉक्स शीट कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी इक्वल्स टू पहले एरिया निकला हमारा ये वाला तो इसको प्लस करते कितना है 3.575 प्लस 1.875 दोनों को प्लस कर देंगे 3.575 1.875 5 10 545 कितना गया 5.45 मीटर स्क्वायर ये टोटल शीट लगेगी हमें। अब आगे भी एक और क्वेश्चन बोला गया है इसमें कि डिब्बा बनाने के उसमें बोला गया बॉक्स को रिमेनिंग करने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी तो हमने बता दिया 5.45 मीटर स्क्वायर इतनी शीट की जरूरत पड़ेगी। आगे बोला उसने यदि 1 मीटर के 1 मीटर स्क्वायर के रुपये लग रहे हैं तुम्हारे 20 रुपीज़ कितने रुपीज़ लग रहे हैं 20 रुपीज़ तो इतने एरिया कितने रुपीज़ लगेंगे तो इसका इंटू कर दो 5.45 मल्टीप्लाई 20 00901 कितना नंबर ऑफ पॉइंट 1 2 दो नंबर मतलब कितने रुपए लगेंगे इसको हाँ इस शीट का रेट 1 मीटर का 20 रुपीज़ है इस शीट का 1 मीटर का 20 रुपीज़ है तो 5.45 मीटर का कितना रेट होगा तो इतने रुपीज़ लगेंगे 109 रुपये में ये शीट आ जाएगी। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से ये मुझे शीट की ज़रूरत थी हाँ एक शीट में आपको बता देता हूँ मुझे इस शेप की शीट की जरूरत थी। इस शीट से मुझे एक क्यूबॉइड बनाना था जो ऊपर से ऊपर होना चाहिए। ऊपर से ऊपर होने के लिए मुझे कितना एरिया की इसकी लेंथ बताइए तो इतना लेंथ 1.5 मीटर लेंथ लेना थी ब्रेथ इतने का और हाइट इतनी लेना था लेकिन मैंने पहले हाइट को कन्वर्ट किया मीटर में दोनों यूनिट को सेम किया सबकी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे 4 का फॉर्मूला मालूम है 4 का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2HL प्लस मैंने 4 का लगा दिया और 1 का निकालना मैंने 4 का निकाल लिया और 1 का एरिया और निकालना ये एक एरिया सिर्फ रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ उसका भी एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर दिया। मेरे को शीट की जरूरत कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने बोला 1 मीटर के मुझे 20 रुपये लग रहा है खरीदने के शीट के 1 मीटर के 20 रुपये शीट के खरीदने के लग रहे हैं तो 5.45 मीटर खरीदने के लिए मुझे 109 रुपये देना पड़ेंगे 109 रुपीज़ देना पड़ेंगे इसको बोलते हैं। ठीक है इतना समझ में आ गया ना नोट कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ओके बाय।